कि अगर ये हमारी मस्जिदों की तरफ देखें, किसी भी तरह से आए, हमारी खानकाहों दरगाहों की तरफ किसी भी तरह से आए, हमारे कब्रिस्तानों की तरफ देखने की कोशिश करें, जान दे देना, अपने हक को मत देना, जान दे देना, अपने हक को मत देना। ये आपका हक है, ये हक बरकरार भी रखना है। अरे बेशर्म सरकार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एक भी मुस्लिम मंत्री है? अभी एक भी मुस्लिम मंत्री है? ये सेकुलरिज्म की बात करेगी ये बेशर्म सरकार। इन्होंने अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, क्या एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया है? ये धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं है, ये सांप्रदायिक सरकार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर हमला किया। वो उन आतंकवादियों के सरगना हैं जो यहां पहुंच गए हैं, जिन्होंने हमला किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि एविडेंस के आधार पर बताया है कि वो एक क्रिमिनल एक्ट था। जो वहां मूर्तियां रखी गई, जो वहां चढ़ाई की गई, जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मैं बाबरी मस्जिद को इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब वो हमला हो रहा था, तब भी हमने कहा कि यह हमला बाबरी मस्जिद पर नहीं, यह हमला देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। और हर मर्तबा 6 दिसंबर को बैठकर हमारे भाई लोक राज संगठन के बिरजू नायक और तमाम लोग भी हैं, हम हर बार ये बताते हैं कि जब एक पर हमला है, वो सब पर हमला है। ये हमारे देश को समझना पड़ेगा। और ये बैठकर वक्फ कमेटी के अंदर ऑलरेडी पहले से ही महिलाओं को कोई रुकावट नहीं है कमेटी में लेने के लिए। ये झूठ फैलाते हैं, और इतना झूठ फैलाते हैं कि समाज को भी ये लोग गुमराह करते हैं। यही अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, केरला में जाके सबरीमाला के बारे में बात करते हैं। वहां पर एक मंदिर में महिला को जाने की इजाजत नहीं है, यहां तो फिर भी मस्जिद में महिला को जाने की इजाजत है। और ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है वहां पे उस दिन अमित शाह ने। क्या बोला है? वहां पर लोगों को उकसाया है कि कितने ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं। मुख्यमंत्री को वहां पर चिन्हित करके बोला है, अयप्पा मंदिर के बारे में बोला है। और कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर आज भी महिलाओं को नहीं, हमारे दलित भाइयों को भी नहीं घुसने दिया जाता। ये लोग इंसाफ की बात करते हैं, ये लोग यहां पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये लोग यहां पर पूरी तरह से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। इनके जो अज़म हैं, मंसूबे हैं, याद रखिए भाइयों और मेरी बहनों, इनके मंसूबे नापाक मंसूबे हैं, देश को बर्बाद करने के मंसूबे हैं। इसीलिए ये लोग लगातार बुलडोजर, लिंचिंग और मदरसे और वक्फ की प्रॉपर्टी, ऐसे ही मसलों पर लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। क्योंकि लोग महंगाई की बात ना करें, लोग बेरोजगारी की बात ना करें। सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए मेरे किसान भाई जो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, आत्महत्याएं की हैं देश के अंदर, आज भी वहां बैठे हैं। उन किसानों की बात ना हो। निर्भया से अबाया तक, और आज जब बैठा हूं तो किसी न किसी महिला का, मेरी बहन का कोई ना कोई रेप केस कर रहा होगा। कितने रेपिस्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने रेपिस्ट विधानसभाओं में बैठे हैं। ये लोग बेटी बचाओ के झूठे नारे के साथ हमारी बेटियों की दुर्दशा कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, वो लोगों के सामने ना आ जाए। इसलिए ये एक लगातार टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों की बातों को इस तरीके से देश में ला रहे हैं। इनका मसला, इनका मुद्दा अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, जो एक धर्म का एजेंडा नहीं है। यह हिंदुत्व का एजेंडा, उनकी एक अलग विचारधारा है जो हिटलर की विचारधारा थी, उस विचारधारा को लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं उस कौम से
जिसकी जिम्मेदारी रही है, पहले भी देश को आजाद कराने में शहादतें दी हैं, आज भी उसका एक वारिस वीर अब्दुल हमीद शहीद का यहाँ बेटा है, जिन्होंने देश को बचाने के लिए आजादी के बाद भी शहादत दी, और आज भी हमको लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए शहादत देनी है। कि तुम कत्ल भी करते हो, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे करीब के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर हमारे 6 नौजवान बच्चों को, नाबालिग बच्चों को क्या किया, इस पुलिस को आगे करके उन्हें मरवा दिया। एक बार सर्वे होने के बाद उन्हें लगा कि ये लोग तो कानून की पालना करते हैं। वो जय श्री राम के नारे के साथ, मौत के साथ, उस वकील के साथ और उस पुलिस के साथ जो उसके साथ गुंडाई कर रही थी, नारों के साथ मोहल्ले में घुसते हैं, मस्जिद के हौज को खाली करते हैं। जब अपनी मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर हमले करोगे तो वो लोग उसको बचाने के लिए बाहर आएंगे, और वो लोग जो बाहर आए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो बिरले लोग हैं, वही सही माने में देश प्रेमी हैं, और वही संविधान की हिफाजत कर रहे हैं जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे।